दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि 2 महीने के अंदर जामा मस्जिद के आसपास जितना भी एरिया है उसका सर्वे किया जाए और ये तय किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है या फिर नहीं। तुर्कमान गेट पर जो हालात बने उसके बाद अब जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में 2 महीने में सर्वे कर एमसीडी को रिपोर्ट देनी होगी और ये दिखाना होगा कि यहाँ पर जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं वो पहले से हैं या फिर बाद में हुए हैं, उनके हालात क्या हैं, उनकी परिस्थिति क्या है, और उसी आधार पर वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और हाई कोर्ट ने इस मामले में पूरी सख्ती के साथ कहा है कि जितने भी अब तक यहाँ पर काम हुए हैं, अतिक्रमण हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, उनकी बाकायदा स्थिति दिखाई जाए। अब ज़रा जामा मस्जिद के बाहर का इलाका आप देखेंगे तो आप देखेंगे फिलहाल ये एक पूरी तह बाजारी लगती है, ये पूरा मार्केट है और कई सालों से मार्केट लग रहा है। कितने साल से लगभग मार्केट लग रहा होगा? तो सर 85 साल से लगते हुए आ रहे हैं। तो अच्छा, और ये एमसीडी का ये मार्केट है पूरा? एमसीडी का जाता है इसमें या नहीं जाता है इसमें? नहीं ज़्यादा किसी को कुछ नहीं है भाई साहब, ये सब गरीब आदमी है, शुरू से लगाते हैं, खाते कमाते हुए आ रहे हैं बस। क्या नाम? मीना बाजार बोलते हैं इसे शायद? जी मीना बाजारी बोलते हैं इनको। और कितने लगभग दुकानदार यहाँ पर काम करते होंगे लगभग? सर सब गरीब आदमी खा कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, बस अपना सुबह लगाते हैं, शाम को हटा लेते हैं। यहाँ पे कोई कब्जा उब्जा नहीं है। अच्छा, एमसीडी को हाई कोर्ट ने कहा है कि एक सर्वे किया जाए और सर्वे में देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं कितने अतिक्रमण किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कब्जा किया गया है, ऐसे हालात यहाँ पर कभी रहे या नहीं रहे? सर कब्जा उब्जा वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, गरीब आदमी है, रोज सुबह लगाते हैं, शाम को हटा लेते हैं। सुबह शाम हटाने वाला है? हाँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पक्का कोई है? नहीं, पक्का कुछ नहीं है। दिख रहा सर जी, किसी का पक्का थोड़ी है यहाँ पे। सुबह लगाएंगे, शाम को हटा देंगे, बस यही हिसाब है यहाँ का। खरी लग रही है, गरीब आदमी है, शुरू से लगाते हुए आ रहे हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को हटा लेते हैं, कोई कब्जा नहीं है। दूसरी तरफ की अगर बात करें जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में, आपको लगता है कोई अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है सर, सब वही है। सुबह जो गरीब आदमी होते हैं सुबह लगाते हैं, शाम को हटा लेते हैं, भाई यही चीज़ होता है और कुछ नहीं है। तो तह बाजारी वाले लोग हैं जो आते हैं अपने हाँ, करते कोई हैं, कब्जा उब्जा नहीं है जी। ठीक है, तो अभी के जो हालात आप समझेंगे तो जामा मस्जिद पर मैं हूँ और ये गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 1 की तरफ भी जो है वो कई सारे मार्केट हैं, वहाँ पर भी तमाम दुकानें हैं, और गेट नंबर 2 की तरफ आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर आपको दुकान लगाए हुए बैठे हुए नजर आएंगे। ये मार्केट काफ़ी पुराना है। कब से चल रहा है मार्केट लगभग भैया? पता नहीं भाई, आप ही की दुकान बाहर से ही हम। अच्छा, तो ये जो दुकानें हैं करीब करीब मान के चलिए 30-40 साल से लगभग यहाँ पर चल रही हैं। जितने लोग यहाँ पर दुकान लगाते हैं निश्चित तौर पे अपनी दुकान लगा कर शाम को चले जाते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पक्के हैं। इस बात को लेकर भी लगातार अब एमसीडी सर्वे करेगी, ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिर जितने भी यहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं उन निर्माण कार्य में क्या कहीं नियमों का उल्लंघन किया गया है या फिर नहीं किया गया है, और अगर नियमों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे में कार्रवाई के तौर पे एमसीडी अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर सकती है कि जामा मस्जिद के आसपास का ऐसा कितना बड़ा इलाका है जहां पर अतिक्रमण हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये सर्वे 2 चरणों में होगा। पहला सर्वे 15 दिन के अंदर किया जाएगा और दूसरा सर्वे उस रिपोर्ट के आने के बाद ये तय किया जाएगा कि इस सर्वे में कौन कौन सी चीज़ें निकल के आई हैं, और उसी आधार पर इस सर्वे को सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। दोबारा से देखिए ज़रा, ये पूरा जामा मस्जिद का इलाका है। इस इलाके में फ़िलहाल एमसीडी अब बहुत जल्द 2 महीने के अंदर सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। बहुत स्थिति साफ है कि 2 महीने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या फिर कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो ऐसे में हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार कहीं ना कहीं अब एमसीडी काम करती नजर आएगी। तुर्कमान गेट में जो हालात बने, जो परिस्थिति बनी, वो समझाने और समझने के लिए काफ़ी है कि अब दिल्ली नगर निगम निश्चित तौर पे उन जगहों पर नकेल कसती नज़र आ रही हैं जहां पर उनको लगता है कि हो सकता है कि अनऑथराइज तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है या फिर कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करते हुए लोग नजर आए हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।